10 नवंबर सोमवार शाम करीब 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के ठीक पास एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस जबरदस्त विस्फोट की वजह से आसपास मौजूद लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ ही गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि अब तक इस धमाके में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लाल किले का ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला रहता है और शाम को ये भीड़ और बढ़ जाती है क्योंकि ये वही वक्त है जब लोग ऑफिसों से अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। इसी वक्त पर धमाका होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। लाल किले के पास अचानक हुए इस धमाके का मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। सड़क पर बस जली हुई थी, कारें, टूटे शीशे और लोगों के छत बिछत लाशें हर तरफ नजर आ रही थी। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जिस कार में धमाका हुआ वो हुंडई i20 कार थी और इसमें 3 लोग बैठे हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया में इस i20 कार का जिक्र किया और तुरंत जांच के आदेश दे दिए। लाल किले के पास हुए इस विस्फोट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जिस कार में यह धमाका हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। इसमें कार का ड्राइवर साफ नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर शक जताया जा रहा है कि यह शख्स डॉक्टर उमर है। दिल्ली धमाके की ये तार अब फरीदाबाद आतंकी नेटवर्क से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, यानी मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा संगीन लग रहा है। अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धमाके में मारे गए लोगों के शवों और घायलों के शरीर पर पैलेट या पंचर होने के कोई निशान नहीं मिले हैं जो आमतौर पर बम विस्फोट में मिलते हैं। साथ ही बम धमाके में मारे गए लोगों के शव काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि लाल किले के पास हुआ ये धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है या फिर सीएनजी ब्लास्ट। गौरतलब है कि सोमवार को ही हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर मुजाहिल शकील के कमरे से आरडीएक्स जैसा संदिग्ध सामान और AK-47 मिलने की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि पुलिस ने इसका खंडन किया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मुजाहिल शकील के कमरे से RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट मिला है। इसके अलावा कमरे से AK-47 नहीं बल्कि असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली वाले धमाके में भी इसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है। और अब बात करते हैं कार की, तो ये स्क्रीन पर आपको जो कार नजर आ रही है ये वही कार है जिसमें धमाका हुआ है। सीसीटीवी से पता चला कि वो कार i20 कार है जो दोपहर 3:19 पर एक मस्जिद के पास पार्किंग में गई। तस्वीर में यह कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती नजर आ रही है। करीब 3 घंटे तक ये कार वहीं पार्क रही और फिर 6:48 पर पार्किंग से बाहर आती है। कार की पार्किंग से निकलने के महज 4 मिनट बाद 6:52 पर सुभाष मार्ग सिग्नल पर इसी कार में धमाका हो जाता है। अब 3 घंटे तक ये कार वहां क्यों खड़ी रही, इसका किसका इंतजार करती रही, किसका इंतजार किया जा रहा था, ऐसे कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। माना जा रहा है कि कार में बैठा संदिग्ध डॉक्टर उमर है जिसके नाम पर यह कार रजिस्टर थी। इस दौरान कार से बाहर वो निकला ही नहीं, शायद किसी के कॉल या सिग्नल का इंतजार कर रहा हो सकता है। धमाके की जांच अब UAPA और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत चल रही है। पुलिस ने पहाड़गंज के एक होटल से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के इस धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट है। अब ये धमाका प्री प्लान्ड था या फिर ये एक्सीडेंट था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा।